एक राजनीति का चाणक्य तो दूसरा सिनेमा का सुपरस्टार। साल था 1991 और सीट थी नई दिल्ली, देश की सबसे वीवीआईपी सीट। लेकिन इस वीवीआईपी सीट पर जब बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम सामने आया तो 1991 के चुनाव में भारत ही नहीं कई देशों की नजर नई दिल्ली की सीट पर टिक गई। लाल कृष्ण आडवाणी को चैलेंज देने के लिए कांग्रेस ने हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को टिकट दिया। नमस्कार, टॉप सीक्रेट की स्पेशल सीरीज किस्साबाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुर राय। आज कहानी उस चुनाव की जब दो महाबली नई दिल्ली की सीट पर टकराए। ये वो दौर था जब एक साल के भीतर देश 3 प्रधानमंत्रियों को देख चुका था, राजीव गांधी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। 1984 में आपको पता है इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उनकी सहानुभूति की लहर में कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती। वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है किसी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का। लेकिन 1989 यानी अपना टेन्योर पूरा करते ही राजीव गांधी वो लोकप्रियता कायम नहीं रख सके और वो आ गए विपक्ष में। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना था और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए बीजेपी और लेफ्ट के दलों ने जनता दल को सपोर्ट किया और वीपी सिंह बन गए देश के प्रधानमंत्री। लेकिन 343 दिन के अंदर एक राजनीतिक कांड हो जाता है। 143 में से 61 सांसद तोड़ के जनता दल के चंद्रशेखर कांग्रेस की मदद से सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का पॉलिटिकल ट्रैप था। राजीव गांधी की जासूसी करने कराने के आरोप में चंद्रशेखर की सरकार से कांग्रेस समर्थन वापस ले लेती है, सरकार गिर जाती है और इन परिदृश्यों के बीच बिगुल बजता है 1991 के लोकसभा चुनाव। उस वक्त देश में राष्ट्रीय मुद्दे दो ही थे, मंडल कमंडल और राम मंदिर लहर। इनकी पृष्ठभूमि पर चुनाव हो रहा था। अब 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी ने टिकट दिया तो वो सिटिंग सांसद थे, सिटिंग एमपी थे, क्योंकि 1989 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने वी मोहिनी गिरी जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट थी उनको अच्छे मार्जिन से हराया था। 30,000 के आसपास का मार्जिन था। तो लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा चुके थे 1989 में। और जो वी मोहिनी गिरी थी जिनको आडवाणी ने हराया था वो पूर्व राष्ट्रपति वेंकट गिरी, वीवी गिरी, उनकी बहू थी। तो अब 1991 में चुनाव हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी सिटिंग सांसद की हैसियत से चुनाव में थे और पॉपुलर थे ही। और 86 से 91 के बीच वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो पूरे देश में एक चेहरा थे और संगठन पर जो जबरदस्त पकड़ लाल कृष्ण आडवाणी की थी वैसी अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं थी। तो मतलब पार्टी के भीतर विद इन द पार्टी और संगठन इसमें लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता बहुत आगे थी और राम मंदिर की लहर के बीच ये लोकप्रियता और बढ़ी। लेकिन कांग्रेस से टिकट मिला राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना वो एक्टर जिसके जैसा स्टारडम न तो शाहरुख खान को नसीब हुआ न सलमान खान। वो एक्टर जिसने 1969 से 1971 के बीच लगातार 17 सुपरहिट फिल्में देने का ऐसा कीर्तिमान बनाया जो आज तक कायम है। और ऐसा नहीं है कि 1991 में राजेश खन्ना का जादू उतर चुका था। 1990 में ही गोविंदा के साथ उनकी फिल्म स्वर्ग आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब थी। और 1991 में वो सबसे कठिन चुनावी प्रतिद्वंदियों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ नई दिल्ली से ताल ठोकने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का स्टार कैंपेनर और पार्टी का सर्वे सर्वा होने के नाते देश के बाकी कोने में भी घूमना था और वो गांधीनगर से भी चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए वो नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रचार तो कम कर पाए, लेकिन फिर भी आडवाणी के लिए बीजेपी ने घर घर जाकर वोट मांगे। उधर राजेश खन्ना ने खाक तो कम छानी, लेकिन रोड शो करके जन समर्थन खूब जुटाया। ऐसा लग रहा था कि आडवाणी चुनाव आराम से जीत जाएंगे क्योंकि राम मंदिर लहर में बीजेपी के पोस्टर बॉय वही थे। लेकिन जब नतीजे आए तो सबके होश उड़ गए। लाल कृष्ण आडवाणी को 93,662 वोट मिले जबकि राजेश खन्ना को 92,073 यानी सिर्फ 1,589 वोटों के मामूली अंतर से राजेश खन्ना हार गए। अब इस चुनाव की एक दिलचस्प बात बताऊं, इसमें एक तीसरा मजबूत कैंडिडेट भी था। वो नाम है मंजू मोहन का, जो प्रख्यात गांधीवादी समाजवादी चिंतक सुरेंद्र मोहन की पत्नी थी। मंजू मोहन भी चुनाव लड़ रही थी और उन्हें 20,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी कुल पड़े वोटों का 10% मंजू मोहन को मिला था। अब आप सोचिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने काका को राजेश खन्ना को 1,589 वोटों से हराया है और 20,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं मंजू मोहन को। कुछ लोग कहते हैं कि मंजू मोहन की वजह से ही लाल कृष्ण आडवाणी की सबसे सनसनीखेज सियासी हार टल गई। हालांकि सुपरस्टार राजेश खन्ना को हराने के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी ने नई दिल्ली की सीट छोड़ दी। वो गांधीनगर से भी चुनाव लड़ रहे थे, जीते और उन्होंने गांधीनगर की सीट अपने पास रखी।
बाद में 1992 में जब नई दिल्ली की सीट पर उपचुनाव हुआ तो शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी ने टिकट दिया। अब लड़ाई शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के बीच थी। शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना ने 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया और सांसद बन गए। फिर चुनाव आए 1996 में। बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी की जगह जगमोहन को टिकट दिया और जगमोहन ने राजेश खन्ना को 58,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। राजेश खन्ना संसद में पहुंचे, लेकिन वो चुनाव हारे भी बाद में। और कहा जाता है कि वो जो उपचुनाव हुआ था ना, जो 91 में आडवाणी ने जब राजेश खन्ना को हराया, आडवाणी ने सीट छोड़ दी, तो उपचुनाव होगा 6 महीने के अंदर उस सीट पे चुनाव होना है। तो 92 में जो उपचुनाव हुए, शत्रुघ्न सिन्हा जो लड़े राजेश खन्ना के खिलाफ, तो उससे शत्रुघ्न सिन्हा से बड़े नाराज हो गए थे राजेश खन्ना। कहा जाता है कई सालों तक उन दोनों में कोई बातचीत नहीं थी। राजेश खन्ना को ये बात बुरी लग रही थी कि तुम मेरे सामने कैसे चुनाव लड़ी, एक्टर हो के, मतलब एक बिरादरी होती है ना फिल्म स्टार्स की, उसी बिरादरी के हो के तुम कैसे आ गए मेरे सामने चुनाव लड़े। खैर, तो ये थी कहानी 1991 की नई दिल्ली सीट के उस चुनाव की, जब लाल कृष्ण आडवाणी की टक्कर हुई सुपरस्टार राजेश खन्ना से। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।